अब नीचे से ऊपर एक बार मैं फटाफट समझा देता हूँ। सबसे पहले हमारी आती है फिजिकल लेयर। लेयर 7 मैंने एप्लीकेशन बताई थी, तो सबसे पहली लेयर आ जाती है हमारी फिजिकल। फिजिकल में क्या आ जाता है, मीडियम क्या है। जैसे कि तुम ब्लूटूथ से शेयर कर रहे हो, वाईफाई से शेयर कर रहे हो, तार से शेयर कर रहे हो, मतलब RJ45 या फिर इथरनेट केबल, ठीक है। तो फिजिकल लेयर कोऑर्डिनेट्स द फंक्शन रिक्वायर्स वायरलेस। देखो वायरलेस इज अ गुड एग्जांपल, ठीक है। ब्लूटूथ वायरलेस कैसे तुम भेज रहे हो, मीडियम क्या है, वो फिजिकल लेयर में आ जाता है, ठीक है। जैसे इट ऑल्सो कंट्रोल्स द स्पीड एंड डायरेक्शन। स्पीड भाई अच्छी ऑब्वियस ही बात है। इथरनेट केबल के मैंने तुम्हें टाइप बताई थी, कैटेगरी 4, कैटेगरी 5, कैटेगरी 6, ठीक है। कैट 6, कैट 4, कैट 6, ये जो कैटेगरीज थी, कैट 7, कैट 8, ये डिफरेंस जो है वो स्पीड के ऊपर है, तो वो यही बात कर रहा है। फिजिकल लेयर में वो कंट्रोल करता है कि भाई स्पीड क्या रहेगी और फ्लो क्या रहेगा, डायरेक्शन क्या रहेगी ट्रांसमिशन की, ठीक है। तो फिजिकल लेयर टॉक्स अबाउट द मीडियम, क्या मीडियम रहेगा, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा, एक मिनट, डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर में क्या है, जब फिजिकल लेयर से डेटा, देखो मैंने तार, अब मेरे पास लैपटॉप है, मैंने राउटर से तार लगा दी लैपटॉप में, ईथरनेट केबल लगा दी RJ45, ठीक है। तो जैसे मैंने लैपटॉप में लगाई, ठीक है, तो जब लैपटॉप को डेटा रिसीव होगा ईथरनेट पोर्ट पे, तो ये क्या कर रहा है, व्हेन रिसीविंग डेटा फ्रॉम द फिजिकल लेयर, जब तार से डेटा मेरे लैपटॉप में आएगा, द डेटा लिंक लेयर विल चेक फॉर फिजिकल ट्रांसमिशन एरर। मेरा लैपटॉप के अंदर अब काम चल रहा है, डेटा लिंक लेयर पे आ गए हम, सेकंड लेयर पे। तो डेटा लिंक लेयर क्या चेक करेगी कि भाई जब तार से जो डेटा आया उस पे कोई ट्रांसमिशन एरर तो नहीं है। ट्रांसमिशन मतलब जो ट्रेवल करके आ रहा है अंदर डेटा, ठीक है। जो तार के अंदर से डेटा आ रहा है उसमें कोई एरर तो नहीं है, तो ये वो चेक करता है, डेटा लिंक लेयर पे वो चेक होता है, ठीक है। फिर वो ऑर्गेनाइज करते हैं डेटा को फ्रेम्स में। ऑर्गेनाइज बोल लो, डिवाइड बोल लो, ठीक है, बाइफरकेट बोल लो। तो ये जो है डेटा जो आ रहा है तार से, वो क्या होता है, पहले तो ट्रांसमिशन एरर के लिए चेक करेगा फिजिकल ट्रांसमिशन कोई एरर है कि नहीं, डेटा लिंक लेयर का काम, ठीक है। दूसरा वो अरेंज करेगा डेटा को फ्रेम्स में। ये जरूर याद रखना, देखो ये अंडरलाइन में फ्रेम्स लिखा है, फ्रेम्स वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेटा लिंक लेयर पे जो डेटा आता है उसको हम फ्रेम्स बोलते हैं, ठीक है। ये एक और चीज प्रोवाइड करता है, फिजिकल एड्रेसिंग, मतलब मैक एड्रेस जो मैंने बताया था, मीडिया एक्सेस कंट्रोल मैक एड्रेस, जो यूनिकली आइडेंटिफाई होता है। हर डिवाइस का मैक एड्रेस हमेशा यूनिक होगा, हर डिवाइस का अपना मैक एड्रेस होगा और वो हमेशा यूनिक होगा, सबका इंडिविजुअल, सबका एक अलग अलग होंगे, ठीक है। कोई भी कभी भी मैक एड्रेस किसी भी डिवाइसेस का सेम नहीं हो सकता, ठीक है। और ये देखो क्या लिखा है, मैक एड्रेसेस आर वेरी रेलेवेंट एंड आर इन्वॉल्व नियरली इन ऑल ट्रांसमिशन। देखो भाई, मैक एड्रेस का रेलेवेंस है, वो स्विच जब मैं पढ़ाऊंगा तब समझ आएगा, क्योंकि देखो स्विच में आईपी एड्रेस का खेल नहीं होता। स्विच में जो डेटा ट्रेवल करता है वो मैक एड्रेसेस के बेसिस पे करता है, ठीक है। अब आ गए हम नेटवर्क पे, ठीक है। अब जैसे मेरा डेटा ट्रांसफर हुआ आगे वाली लेयर पे, जब मेरे फ्रेम्स जो थे वो आगे नेटवर्क पे गए, तो नेटवर्क क्या करेगा, नेटवर्क लेयर क्या करेगा, वो आईपी एड्रेसेस को यूज करेगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। वो आईपी एड्रेसेस को यूज करेगा ताकि सोर्स, मेरा लैपटॉप सोर्स है, ठीक है। मैं डेस्टिनेशन, मेरा मान लो गौरव का लैपटॉप है, तो मैं गौरव के लैपटॉप को भेजूंगा डेटा, जो फ्रेम है, फ्रेम नेटवर्क पे चला गया। अब नेटवर्क पे शायद इसको सेगमेंट बोलते हैं, आगे वो बताएंगे। तो नेटवर्क पे बेसिकली क्या होगा कि वो आईपी एड्रेस यूज करेगा। डेटा लिंक पे हम यूज करे थे फिजिकल एड्रेस, मतलब मैक एड्रेस। नेटवर्क में क्या करेगा, आईपी एड्रेस यूज करेगा, ठीक है। वो मेन काम क्या होता है नेटवर्क का, कि भाई सोर्स से डेस्टिनेशन तक हमें पैकेट डिलीवर करना है। पैकेट मतलब तुम्हारा डेटा, ठीक है। फिर आ जाता है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट लेयर जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो डेटा को डिलीवर करना, ठीक है। जो मान लो अब मेरे लैपटॉप में मैंने डाला facebook.com, तो facebook.com फेसबुक वालों का कहीं सर्वर होगा पूरी दुनिया में, ठीक है। तो उस सर्वर को वो रिक्वेस्ट जाएगी, समझ रहे हो। तो एप्लीकेशन ऑन अ कंप्यूटर, मेरे कंप्यूटर पे, टू द सेम एप्लीकेशन, ये इसके बीच में जो डिफरेंस है वो ट्रांसपोर्ट लेयर बताता है, ठीक है। देखो, transport layer is responsible for delivering data generated from one application on a computer to the same application that is running on another computer.
अब मान लो गूगल क्रोम, गूगल ड्राइव का एग्जांपल देते हैं, तुम दोनों को गूगल ड्राइव पता है? हाँ भाई। सागर भाई, ठीक है, हाँ हाँ। नाइस। देखो गूगल ड्राइव में क्या होता है, यहां से मैंने अभी ड्राइव से ही डाउनलोड करा है, ये जो पीपीटी है मैंने ड्राइव पे अपलोड कर रखी थी। मान लो मैं ड्राइव पे, मेरे को कुछ डॉक्यूमेंट शेयर करना है, मान लो मेरे को पीपीटी शेयर करनी है, मैं अपलोड कर दूंगा ड्राइव पे, वहां वो परमिशन मांगता है कि आप किस किस को चाहते हो कि वो एक्सेस कर सके। ठीक है, तो मैंने यहां से करा, ठीक है, यहां से मैंने अपलोड करा, मतलब the transport layer is responsible for delivering data generated for from an application on a computer। इस कंप्यूटर से मैंने जनरेट करा डेटा को, एप्लीकेशन सेम है, तुम भी गूगल ड्राइव ही खोलोगे उसको एक्सेस करने के लिए, ठीक है। तो तुमने वो जो खोला, उसके बाद वो जो रन हो रहा है, देखो अनदर कंप्यूटर मतलब गौरव अब अपने गूगल ड्राइव खोल के देख रहा है कि भाई अब मेरे को परमिशन मिल गई है, ये फाइल मेरे को डाउनलोड करना है। अब ये चीज समझो, यहां लिखा है कंप्यूटर, अनदर कंप्यूटर, और एक मतलब दो कंप्यूटर्स हैं यहाँ पे, ऑन अ कंप्यूटर दैट इज रनिंग ऑन अनदर कंप्यूटर, लेकिन एप्लीकेशन सेम है, टू द सेम एप्लीकेशन। हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे हो गई गूगल ड्राइव, लेकिन हमारे कंप्यूटर अलग अलग है, मेरा लैपटॉप है, गौरव का अलग लैपटॉप है, मेरा एसएस वाला लैपटॉप है, गौरव का डेल वाला लैपटॉप है, लेकिन हम गूगल ड्राइव यूज कर रहे हैं, सेम सॉफ्टवेयर सेम एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर क्या आ जाता है, अब उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, टू डिफरेंशिएट विच एप्लीकेशन इज रनिंग ऑन अ कंप्यूटर। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, पोर्ट नंबर जो होगा वो सेम होगा। क्यों? मान लो मैं HTTPS की ही बात करूं, या ड्राइव का मेरे को पर्टिकुलर प्रोटोकॉल पता नहीं कौन सा होता है, लेकिन जो प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर होगा वो सेम होगा। पता है क्यों? क्योंकि दुनिया में 1024, मैंने कितना बताया था, 0 से 65,535 टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स होते हैं, ठीक है। 0 से 1024 ये होता है रिजर्व्ड पोर्ट्स। रिजर्व्ड पोर्ट मतलब जैसे ISO एक ऑर्गेनाइजेशन है, IEEE एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो जो सेट ऑफ रूल्स डिफाइन करती है ना, वो कंपनीज क्या करती हैं कि भाई उन्होंने पोर्ट नंबर्स भी डिफाइन कर रखे हैं कि पोर्ट नंबर 443 वो HTTPS के लिए है, तो वो फिक्स है, वो चेंज नहीं हो सकता। पोर्ट नंबर 80 वो HTTP का है, ठीक है, तो वो चेंज नहीं हो सकता, वो डिफाइंड है, वो ऑर्गेनाइजेशन ने डिफाइंड कर रखा है, वो एक प्रोटोकॉल है, वो प्रोटोकॉल पूरी दुनिया में सबको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो पोर्ट नंबर जो है यहां पर सेम होगा, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट लेयर में और क्या होता है भाई, इसमें हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्ट लेयर का जो कनेक्शन है वो रिलायबल भी हो सकता है और अनरिलायबल भी हो सकता है। अब इसका डिफरेंस मैं समझाता हूँ। रिलायबल मतलब भाई अब एक चीज समझो, एक जगह फ्लिपकार्ट है, एक जगह अमेजोन है। मान लो फ्लिपकार्ट कह रहा है कि भाई मैं तुम्हें, अब फ्लिपकार्ट ने नया फीचर डाला है कि मैं 15 से 20 मिनट के अंदर या आधे घंटे के अंदर अंदर आपको आपका प्रोडक्ट डिलीवर कर दूंगा, ठीक है। दूसरी जगह अमेजोन कह रहा है भाई हम सेम डे डिलीवरी देंगे, लेकिन पक्का नहीं है कब तक देंगे, हो सकता है आधा घंटा, हो सकता है 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 24 घंटे के अंदर अंदर देंगे, वो कभी भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे ये डिफरेंस समझो, रिलायबिलिटी और अनरिलायबिलिटी क्या होती है। देखो अनरिलायबल मतलब फ्लिपकार्ट से तुमने खरीदा, एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, फ्लिपकार्ट से तुमने स्पीड के चक्कर में ले लिया, भाई मेरे को आधे घंटे के अंदर मिल जाएगा, बस मैंने ऑर्डर कर दिया, आ जाएगा अभी आधे घंटे के अंदर। लेकिन तुमने रिव्यूज पढ़े तो लोग कह रहे हैं कि भाई इनकी डिलीवरी अच्छी नहीं है, ठीक है, ये सामान अच्छा नहीं दे रहे हैं, सामान में कुछ दिक्कत आ रही है। ऐसा होता नहीं है, मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वेयर एज अमेजोन के तुमने रिव्यूज पढ़े कि भाई ऑन टाइम डिलीवरी है, प्रॉमिस डिलीवरी है, गारंटेड डिलीवरी है, ठीक है। और ये चीज तुमने देखा कि जो 24 घंटे वाला फैक्टर है वहां भी वहां फुलफिल हुआ। दूसरा, प्रोडक्ट जो तुम्हें रिसीव हुआ है, मान लो तुमने मोबाइल फोन मंगवाया तो बहुत अच्छी कंडीशन में है, जैसे तुम चाह रहे थे, बॉक्स बहुत अच्छे से पैक्ड था, लेकिन फ्लिपकार्ट के साथ ऐसा नहीं था। तो यहाँ पर रिलायबिलिटी और अनरिलायबल ये ही आ जाता है। देखो अब यहाँ पर रिलायबल मतलब अमेजोन, तो अमेजोन को तुम TCP की तरह समझो, TCP रिलायबल है, TCP स्लो है, अपना टाइम लेगा लेकिन अच्छे से काम करेगा। वहां पे तुम्हारा एरर के लिए सब कुछ चेक होता है। देखो जो TCP है उसमें एरर चेकिंग मैकेनिज्म होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो एरर्स को चेक करेगा फिर डेटा को प्यार से भेजेगा, हल्का डिले
यूडीपी मतलब यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल होता है, जो टीसीपी होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये दोनों प्रोटोकॉल ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर आते हैं, ठीक है। लेयर 4 होती है ट्रांसपोर्ट लेयर ओएसआई के। वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती है कि भाई जो डेटा, जो प्रोटोकॉल्स यूज हो रहे हैं, ठीक है, और कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है स्पेसिफिक, टीसीपी है या यूडीपी। टीसीपी रिलायबल है भाई, अपना टाइम लेगा, एरर चेकिंग मैकेनिज्म है, अच्छे से एरर वेरर चेक करके देगा कि डेटा में एरर तो नहीं है। यूडीपी में कोई चेकिंग नहीं है, इस चक्कर में वो तेज है, समझ रहे हो। फ्लिपकार्ट वालों ने फटाफट पैक करा, जल्दबाजी में पकड़ा दिया, तुम्हारे घर पहुंचा दिया। अमेजोन वालों ने अपना टाइम लिया, अच्छे से पैक करा, बबल वाला वो अंदर डाल दिया कि भाई प्रोडक्ट अंदर डैमेज ना हो। क्लियर हो गया, दोनों को क्लियर है। हाँ भाई। ठीक है, चलो वेरी नाइस। अब आ जाते हैं हम सेशन में। सेशन कह लो, देखो सेशन लेयर में क्या है, मैंने बताया था ना, पर्टिकुलर रिक्वेस्ट। देखो अभी तक हमारा डेटा ट्रांसफर हो रहा था, पहले फिजिकल से, क्या मीडियम रहा है हमारा, डेटा लिंक पे क्या हुआ, वो जो डेटा आया जैसे कनेक्ट हुआ, वो जो डेटा आया वो डेटा चेक हुआ, ठीक है, वो डेटा चेक हुआ, इसमें ट्रांसमिशन एरर तो नहीं है, और फिर उस डेटा को फ्रेम्स में कन्वर्ट कर दिया। वहां पे हम मैक एड्रेस का हमने यूज किया है, ठीक है। फिर नेटवर्क लेयर पे चले जाते हैं, नेटवर्क लेयर पे हमने आईपी एड्रेस यूज किया, और आईपी एड्रेस से हमने क्या डिसाइड करा कि भाई सोर्स मेरा लैपटॉप है, डेस्टिनेशन लैपटॉप दूसरे बंदे का है, ठीक है। फिर ट्रांसपोर्ट क्या है, ट्रांसपोर्ट मतलब फिर डेटा जा रहा है उस बंदे को, ठीक है। एक सोर्स था, एक डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है, तो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस मतलब दूसरा कंप्यूटर। अब दूसरे कंप्यूटर, वो जो बीच में ट्रांसपोर्ट होगा, जो ट्रांसपोर्टेशन होगा ना सेंडर से रिसीवर तक, सेंडर से डेस्टिनेशन तक, वो ट्रांसपोर्ट लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो उसमें डिफाइन होता है आप कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो, उस प्रोटोकॉल का स्पेसिफिक पोर्ट नंबर होगा। फिर अब कौन सा प्रोटोकॉल आप यूज करो, क्या वो टीसीपी है, क्या वो यूडीपी है। टीसीपी है तो भाई वो रिलायबल है, वो अपना टाइम लेगा, अच्छे से करेगा, वो एरर वेरर सब चेक करके देगा और बढ़िया चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्लो होगा कंपैरेटिवली, सबसे बस ड्रॉबैक ये कि स्लो होगा, काम अच्छा होगा लेकिन स्लो होगा। अब यूडीपी के साथ क्या है कि भाई बहुत फास्ट होगा, वीडियो स्ट्रीमिंग उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, वो बहुत अच्छा होगा, बहुत फास्ट होगा, लेकिन उसमें एरर चेकिंग नहीं है, तो वो एक प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अब फिर आ जाते हैं सेशन में। अब मैंने बोला देखो ट्रांसपोर्ट हो गया, वो रिक्वेस्ट सोर्स से डेस्टिनेशन ट्रांसपोर्ट हो गई। अब सब हो गया भाई, पोर्ट नंबर डिसाइड हो गया, सब हो गया, वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अब वो जब ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एक पर्टिकुलर सेशन उस रिक्वेस्ट के लिए वो हो गया एक्टिव, ठीक है। अब वो पर्टिकुलर सेशन, अब देखो सेशन लेयर का काम क्या है, सिर्फ उसको एस्टेब्लिश करना नहीं है कि एक बन गया सेशन, एक क्रिएट हो गया मेरी रिक्वेस्ट के लिए। सेशन लेयर ये इसलिए ऐसे समझा रखा है कि एस्टेब्लिश करता, मेंटेन करता, टर्मिनेट करता, क्योंकि ये बाई डायरेक्शनल बात कर रहे हैं, ये ऊपर से लेके नीचे, मतलब लेयर, एप्लीकेशन लेयर से फिजिकल लेयर, और फिजिकल लेयर से एप्लीकेशन लेयर, समझ रहे हो, मतलब दोनों साइड ये काम करता है। डिपेंड करता है आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो, ये मैं चीज समझाऊंगा अभी। तो सेशन लेयर में क्या होता है, ये एस्टेब्लिश करता मतलब क्रिएट करेगा तुम्हारा सेशन, उसको मेंटेन करेगा। मेंटेन मतलब मैंने जैसे बताया था कि भाई जब तक तुम्हारा प्रोसेस हो रहा है, तुम्हारे पास डेटा आ रहा है, मतलब तुम्हारा रिक्वेस्ट, उस पर्टिकुलर सेशन जो है वो एक्टिव है, वो मेंटेन्ड है अभी, ठीक है। वो टर्मिनेट नहीं हुआ, वो बंद नहीं हुआ सेशन, क्योंकि तुम्हारे पास आ रहा है। जैसे ही तुम इंटरनेट डिस्कनेक्ट कर दो, या सर्वर से तुम कनेक्ट नहीं कर पा रहे, फेसबुक डाउन हो गया, जैसे सुनने में आता ना भाई व्हाट्सएप डाउन हो गया था, व्हाट्सएप के सर्वर डाउन हो गए थे, तो वो नहीं चल रहा, तो वहां पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि भाई वो टर्मिनेट हो गया तुम्हारा सेशन, तुमने जो रिक्वेस्ट डाली थी वो टर्मिनेट हो गया। तो अब एक तो सेशन लेयर का सब बस यही काम होता है, मेन एस्टेब्लिश करता, मेंटेन करता, टर्मिनेट करता है सेशन इसको, कनेक्शन को, ठीक है। और ये रिस्पॉन्सिबल होता है सिंक्रोनाइजिंग सिंक्रोनाइजिंग डेटा एक्सचेंज बिटवीन टू डिवाइसेस। भाई जो डेटा तुम्हारा आ रहा है, ठीक है, उसको सिंक्रोनाइज करेगा। एक जो डेटा, देखो डेटा कभी भी ना एक उसमें फॉलो, एक उसमें ट्रेवल नहीं करता, ट्रांसपोर्ट लेयर से जो डेटा जा रहा है वो डिवाइड होके जा रहा है, उन्हें सेगमेंट बोलते हैं हम, ठीक है। देखो जो डेटा है ना, डेटा को हम डेटा लिंक लेयर पे फ्रेम्स बोलते हैं, डेटा को हम नेटवर्क पे डेटा पैकेट बोलते हैं शायद, इसका भी आगे बताएंगे, और ट्रांसपोर्ट पे सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। अभी आगे पूरा समझाऊंगा कि डेटा के अंदर होता क्या क्या है, क्या क्या उसमें फील्ड्स होती हैं, ठीक है। सेशन में मैंने तुम्हें बता दिया भाई कि तीन काम होता है, एस्टेब्लिश, मेंटेन और टर्मिनेट, ठीक है। वो सिंक्रोनाइज करेगा डेटा को, डेटा कभी भी पूरा पूरा नहीं जाता, वो डिवाइड होके जाता है, ठीक है। मैंने बताया था डिवाइड होके, बाइफरकेट होके, वो धीरे धीरे आधा आधा जाता है, पूरा नहीं जाता कभी,
ठीक है, तो वो कट कट के जाता है डेटा। तो जब वो पहुंचता है सेशन लेयर पे, तो वहां पर वो रीअरेंज होता है कि पूरा डेटा एक फिर से फॉर्म होता है। ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं हम प्रेजेंटेशन लेयर में। प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है? प्रेजेंटेशन लेयर उसे कन्वर्ट करेगी जो डेटा रिसीव हुआ, ठीक है, उसको नीट बाइनरी में बनाएगी और उसको एप्लीकेशन लेयर पे डाल देगी। ठीक है, अब एप्लीकेशन लेयर गूगल क्रोम हो गया। यहां से मैंने रिक्वेस्ट भेजी थी, ठीक है, वो ट्रांसपोर्ट हुई, मेरा सेशन क्रिएट हुआ, उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के लिए मेरे कंप्यूटर से सेशन क्रिएट हुआ। प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगी? प्रेजेंटेशन लेयर उस डेटा को जब मिलेगा, गौरव को मिलेगा, तो गौरव को जब डेटा मिलेगा तो, एक मिनट रुको यार, हाँ अभी नहीं, ठीक। हाँ, तो प्रेजेंटेशन लेयर पे क्या होगा कि भाई जब तुम्हें डेटा मिला, ठीक है, जब यहां से डेटा जा रहा है, वो ट्रांसपोर्ट मैंने बता दिया, वो यहां से ट्रांसपोर्ट हुआ डेटा सोर्स से आईपी, सोर्स आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। सोर्स आईपी एड्रेस मेरा लैपटॉप, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस मान लो एग्जांपल के लिए सागर का लैपटॉप है। तो एक सेशन जैसी ट्रांसपोर्ट हुआ, जैसे ही ट्रांसपोर्ट पे आ जाएगा, जैसे ही मेरा डेटा यहां से चला, सेंडर से चला, सोर्स से चला, तो एक सेशन क्रिएट हो गया। अब वो मेंटेन्ड है कि नहीं, वो डिपेंड करता है भाई बहुत सारे फैक्टर्स पे। सर्वर मेंटेन्ड है, इंटरनेट कनेक्शन है, सब अच्छा चल रहा है, तो वो मेंटेन्ड रहेगा। ठीक है, तो जब सेशन इनिशिएट हुआ, प्रेजेंटेशन लेयर पे क्या होगा कि प्रेजेंटेशन लेयर उस डेटा को चेक करेगी कि भाई ये एक, सबसे पहली बात, जो डेटा मुझे मिल रहा है ये तो कंप्यूटर समझ नहीं पाएगा। ठीक है, तो उसको रीड करने के लिए वो नीड, क्योंकि कंप्यूटर क्या समझता है? मशीन लैंग्वेज समझता है वो। मशीन लैंग्वेज क्या है? बाइनरी लैंग्वेज। तो वो नीड बाइनरी भी बोल लो, बाइनरी लैंग्वेज बोलो, 010101। तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगा? जो डेटा उसको मिला, ठीक है, उसको वो कन्वर्ट करेगा एप्लीकेशन लेयर पे। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है? ऑडिट रिप्रेजेंट बाय, ठीक है, तो ये क्यों लिखा है मेरे को एक चीज समझाओगे? यहाँ पे लिखा है कन्वर्टिंग द डेटा रिसीव्ड फ्रॉम एप्लीकेशन लेयर इनटू नीड बाइनरी और इट रिप्रेजेंट्स बाइनरी इनटू एप्लीकेशन रीडेबल डेटा। क्यों? ये दो चीजें लिखी हैं इन्होंने। ये कह रहे हैं डेटा कन्वर्ट होकर एप्लीकेशन लेयर से कन्वर्ट होकर नीड बाइनरी में भी होता है और नीड बाइनरी से एप्लीकेशन भी होता है। क्यों? क्योंकि डिपेंड करता है हम किस तरीके से बढ़ रहे हैं। मैंने कहा था कि दोनों डायरेक्शन में काम करती है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। तो अभी हम नीचे से ऊपर बात करें, तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या कर रही है? वो डेटा को कन्वर्ट कर रही है कि एप्लीकेशन लेयर उसको रीड कर पाए। ठीक है, जो डेटा ट्रैवल हो रहा है वो ट्रैवल होके आ रहा है। प्रेजेंटेशन लेयर क्या कर रही है कि भाई ये एप्लीकेशन गौरव अपने गूगल क्रोम पे खोलने वाला है, तो क्या मैं, मेरे को इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि गौरव को ये समझ नहीं आने वाला। ठीक है, तो वो गौरव को रीडेबल हो उस फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, फिर एप्लीकेशन लेयर क्या हो गई? एंड यूजर लेयर। मतलब भाई ये उसने गूगल क्रोम खोल के बैठा है, गूगल ड्राइव खोल के बैठा है और उसने फटाफट, मैंने जो डेटा भेजा वो कन्वर्ट होके इसके पास आया, अब वो पढ़ पा रहा है क्योंकि प्रेजेंटेशन लेयर ने उस डेटा को कन्वर्ट कर दिया। अभी तक कोई भी डाउट हो ओएसआई को लेके? चाहो मैं फिर से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। हेलो? नहीं नहीं भाई। अच्छा, पक्का समझ आया है? ये था हाँ। नीचे से ऊपर। ठीक है, फिजिकल मतलब कौन सा मीडियम है, डेटा लिंक, डेटा रिसीव हुआ तार से, फ्रेम्स में कन्वर्ट हुआ या मैक एड्रेस का लेना देना है। नेटवर्क मतलब आईपी एड्रेस, अब मैं देख रहा हूँ भाई कौन सा, किस आईपी एड्रेस में मैं भेजूंगा उस डेटा को। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर चेक करेगा पोर्ट नंबर कौन सा है। एचटीटीपीएस है भाई, 440 पोर्ट नंबर अटैच कर दो इस रिक्वेस्ट के साथ। ठीक है, फिर वो देखेगा कौन सा प्रोटोकॉल लग रहा है, टीसीपी है या यूडीपी है, क्योंकि देखो टीसीपी यूडीपी तो मेन है ट्रांसपोर्ट लेयर के, इसमें और भी प्रोटोकॉल्स आते हैं। फिर पर्टिकुलर सेशन एक एक्टिव हुआ, क्रिएट हुआ, फिर वो मेंटेन हो रहा है जब तक वो रिक्वेस्ट चल रही है। ठीक है, वो एक फ्लो बना हुआ है। प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगा? एप्लीकेशन हमारा गूगल क्रोम उसको रीड कर पाए, उस डेटा को वो कन्वर्ट करेगा। ठीक है, कि एप्लीकेशन लेयर रीड कर पाए, एप्लीकेशन हमारा गूगल क्रोम रीड कर पाए, गूगल ड्राइव उसको रीड कर पाए। तो उसमें फिर ये देखो एंड लेयर यूजर ही है, तो इस पे बस ये बताया कि भाई यहाँ पे ईमेल हो गया, वेब ब्राउजर खोल के बैठे हो, तो वो एप्लीकेशन लेयर पे आ जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम पैकेट फ्लो पे। ये देखो भाई, यूज होता है नेटवर्किंग में। है भाई, ये ओएसआई वगैरह यूज कैसे, मतलब कहाँ होता है? भाई किस ये चीज? यूज नहीं होता कहीं, एक्चुअली ये रेफरेंस के लिए है, ये तुम्हारे समझाने के लिए है कि डेटा फ्लो कैसे हो रहा है। अच्छा।
ठीक है, ये ठीक है। बस तुम्हें एक आइडिया दे रहा है कि डेटा फ्लो कैसे हो रहा है, कि कैसे होता है। जैसे हम तो ये देखते हैं ना, हमने google.com डाल दिया, एंटर मार दिया। अभी तुम्हें वो समझाऊंगा एंटर मारने के बाद क्या होता है। तो अभी इसमें यही बता रखा है कि पैकेट फ्लो कैसे है। देखो सबसे पहले हम एप्लीकेशन, अब हम ऊपर से नीचे चल रहे हैं, अभी हम नीचे से ऊपर गए थे, अब हम एप्लीकेशन से नीचे आ रहे हैं। मान लो एप्लीकेशन लेयर मतलब मैंने एक रिक्वेस्ट डाला। ये इसको प्रैक्टिकल में भी कर लेते हैं हम, 1 मिनट रुको। अ, अरे नहीं चाहिए लाला, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। देखो ई- देखो अब जैसे मैं बात करूं, मैंने डाला यहाँ पे facebook.com, या कह लो चलो netgear.com डाल लेते हैं, netgear.com। मैंने यहाँ पे डाला netgear डॉट, अरे ये तो सर्च हो गया, 1 मिनट यार, यहाँ डालूंगा, ठीक है, netgear.com। मैंने डाला netgear.com, अब netgear वालों की वेबसाइट खुल रही है। यहाँ पे HTTP आ गया, HTTPS। ये नेटगियर वालों की वेबसाइट है। ये इनका और भी प्रोडक्ट है जो मैं बता रहा था, सबसे महंगा है ये तुम्हारा लाख से ऊपर का जाता है राउटर इनका। 1 मिनट, हाँ दिख रहा है ना? हाँ तो दिख रहा है भाई। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ तो ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने, तुमने गूगल पे, तुमने एक मान लो नेट गियर का राउटर खरीद लिया। तुम गूगल पे गए, गूगल पे तुमने डाला यार इसको इंस्टॉल करना तो आता नहीं है, अब इसको इंस्टॉल करना सिखाओ। तो फिर यू तुमने करा google.com हाउ टू इंस्टॉल योर राउटर, नेट गियर राउटर। ठीक है, तो वो एप्लीकेशन लेयर पे है, क्यों? क्योंकि गूगल क्रोम पे आप डाल रहे हो, गूगल क्रोम एक एप्लीकेशन है, तो वो एप्लीकेशन लेयर पे है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारा प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर मैंने बताया था ना, नीट बाइनरी, बाइनरी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, 0101010110 कुछ भी हो सकता है वो, 0101 की लैंग्वेज होती है मशीन लैंग्वेज। ठीक है, तो अब क्या काम कर रहे हैं हम, ऊपर से नीचे चल रहे हैं। तो एप्लीकेशन लेयर पे हमने रिक्वेस्ट डाल दी गूगल क्रोम से, अब वो प्रोसेस कर रहा है। तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या कर रहा है, कंप्यूटर ये तो समझेगा नहीं कि भाई हाउ टू इंस्टॉल, कंप्यूटर को इंग्लिश थोड़ी आती है, कंप्यूटर को तो मशीन लैंग्वेज आती है, तो मशीन लैंग्वेज 0101 है। प्रेजेंटेशन लेयर यहाँ पर उस डेटा को, हाउ टू इंस्टॉल योर नेट गियर राउटर, उसको वो 0101 के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, सेशन लेयर, मतलब वो रिक्वेस्ट के लिए एक टाइमर ऑन हो गया, एक सेशन ऑन हो गया। ठीक है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगी, ट्रांसपोर्ट लेयर भाई चेक करेगी कि कौन सा प्रोटोकॉल यूज हुआ है, वो टीसीपी है, यूडीपी है, कौन सा पोर्ट नंबर हुआ है, वो चेक करेगी। ठीक है, अब ऊपर देखो क्या लिखा है, द बिट स्ट्रीम दैट इज जनरेटेड फ्रॉम द वेब ब्राउजर मे बी चॉप्ड इनटू स्मॉल पीसेस। मैंने तुम्हें क्या बताया था, कभी भी डेटा पूरा नहीं जाता, वो छोटे छोटे पीसेस में ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो अब अगला क्या होगा, जब एक बार सब कुछ चेक हो गया, हेडर ऐड हो जाते हैं। हेडर एडिशनल इंफॉर्मेशन समझ लो अभी। ठीक है, हेडर जैसे डेटा पैकेट है, ये 0101 तुम्हारा डेटा है, ये 0101 कन्वर्ट हुआ था प्रेजेंटेशन से। ये 0101 क्या है, मेरे को बताएगा कोई? बाइनरी लैंग्वेज। है बाइनरी लैंग्वेज, लेकिन ये एक्चुअली क्या है? नहीं बिट्स नहीं, ये एक्चुअली क्या है मैं पूछ रहा हूँ, एक्चुअली ये 0101 कहां से आ गया? बहुत बढ़िया, ये हमारा डेटा है जो हमने गूगल पे डाला था, हाउ टू इंस्टॉल योर नेट गियर राउटर। ठीक है, तो ये डेटा के साथ हेडर जुड़ गया, हेडर को समझ लो एडिशनल इंफॉर्मेशन, हेडर के अंदर एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब ये देखो, प्रोसेस ऑफ एडिंग एडर्स, इसको एनकैप्सुलेशन बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ये बोल्ड में भी है। प्रोसेस ऑफ एडिंग हेडर्स और एडिंग ट्रेलर्स, ट्रेलर्स पीछे ऐड होते हैं, हेडर्स आगे ऐड होते हैं, डेटा बीच में होता है। ठीक है, तो ये होता है एनकैप्सुलेशन। और जो नया बिट स्ट्रीम फाउंड हुआ उसको सेगमेंट बोलते हैं। मैंने क्या बताया था, ट्रांसपोर्ट लेयर पे डेटा पैकेट क्या होता है, सेगमेंट होता है। तो जब हमारे डेटा में इनकैप्सुलेशन हो जाता है, इनकैप्सुलेशन मतलब हेडर्स ऐड हो गए हमारे डेटा के साथ और ट्रेलर्स ऐड हो गए। अभी मैं बताऊंगा हेडर्स ट्रेलर्स होते क्या है, अभी बस ये समझो, जब हमारे डेटा के साथ हेडर्स और ट्रेलर्स ऐड हो जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम एनकैप्सुलेशन बोलते हैं। और जो हमारा पूरा डेटा प्रिपेयर होता है, डेटा के साथ जब हेडर और
ट्रेलर्स ऐड हो जाते हैं, तो उसको कंबाइंड हम बोलते हैं कि भाई हमारा एक सेगमेंट प्रिपेयर हो गया। कोई डाउट अभी तक? नहीं भाई। बहुत बढ़िया। ठीक है, फिर ये सेगमेंट देखो, ये दो अलग अलग सेगमेंट्स हो गए। ठीक है, फिर आ गए हम नेटवर्क लेयर पे। अब वो क्या करेगा नेटवर्क लेयर, ये और इसको काट देगा और छोटा कर देता है। ठीक है, अब ये चीज समझो। देन द सेगमेंट विल बी हैंडेड टू द नेटवर्क लेयर। एट द नेटवर्क लेयर अनदर हेडर विल बी एडेड। एडिशनल इंफॉर्मेशन जुड़ जाएगी। अब यहां पर तुम्हें ओएसआई में ऐसे समझाता हूं। ऊपर से तुम नीचे चल रहे हो, तुम एप्लीकेशन से फिजिकल की तरफ जा रहे हो, तो हेडर्स ऐड होते हैं। इनकैप्सुलेशन हो गया। हम फिजिकल से जा रहे हैं एप्लीकेशन। ये कहीं चीज लिखना चाहो तो लिख भी लो। अगर हम फिजिकल से एप्लीकेशन जा रहे हैं तो वो डीकैप्सुलेशन हो गया, क्योंकि वहां हम हटा रहे हैं, हेडर्स टेलर्स हटा रहे हैं। लेकिन ऊपर से नीचे चल रहे हैं तो वो ऐड हो रहा है। ठीक है, ये देखो एडिशनल है। हेलो। वो पूछ सकता हूँ, ओएसआई में से कुछ भी पूछ सकता हूँ। और तुम्हारा